चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और स्वागत है आपका हमारे ऑपरेशन थिएटर क्लासेस में। आज फिर हम जानेंगे जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि जनरल इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं। जनरल इंस्ट्रूमेंट के आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसमें आपको डेली आने वाले न्यू वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसे बोलते हैं एलिस टिश्यू फॉरसेप्स। आज हम जानेंगे एलिस टिश्यू फॉरसेप्स के बारे में कि आखिर ये एलिस टिश्यू फॉरसेप्स क्या कहलाता है और इसका यूज सर्जरी में कब और कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम स्टूडेंट एलिस टिश्यू फॉरसेप्स का इंट्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट, यह जो एलिस टिश्यू फॉरसेप्स है यह पकड़ने व पकड़े रखने वाला इंस्ट्रूमेंट, मतलब स्टूडेंट इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है सर्जरी के दौरान किसी भी टिश्यू या बॉडी पार्ट्स को पकड़कर रखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। अब पकड़कर रखने का मतलब यह एक होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किस लिए किया जाता है? सर्जरी के दौरान किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट कि इसकी ब्लेड के सिरे नुकीले दांत होते हैं, मतलब जो इसकी ब्लेड होती है इंस्ट्रूमेंट की, आप डायग्राम पे देख पा रहे होंगे, इसकी जो फलक की ब्लेड्स होती हैं ये कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं, जिसमें दांतें निकले होते हैं, दांत निकले होते हैं, नुकीली संरचना होती है। अब आखिर ये नुकीली संरचना क्यों बनी होती है? तो स्टूडेंट सर्जरी के दौरान किसी भी टिश्यू को पकड़ के खींचने के लिए या टिश्यू को होल्ड करने के लिए, फेशिया को होल्ड करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट में ये दांते नुमा संरचना पाई जाती है, जिसके द्वारा हम आसानी से टिश्यू को होल्ड कर सकते हैं। आपने भी देखा ही होगा सर्जरी के दौरान कि इस एलिस टिश्यू फॉरसेप्स का यूज किया जाता है किस लिए? टिश्यू को होल्ड करने के लिए। किसी फेशिया को या टिश्यू को पकड़कर खींचना है तो हम क्या करते हैं? एलिस टिश्यू फॉरसेप्स से उस टिश्यू को होल्ड करते हैं और फिर उसे आसानी से हम खींच पाते हैं या होल्ड कर पाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया स्टूडेंट इसके इंट्रो के बारे में। एक और देख लेते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट में कैथलॉक डिवाइस होता है। अब ये कैथलॉक डिवाइस क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें लॉक डिवाइस पाया जाता है। इसके पहले हमने बहुत सारे जनरल इंस्ट्रूमेंट देखे जिसमें हमने देखा है कि इसमें लॉक डिवाइस प्रेजेंट होता है। सेम वैसे ही इसमें भी लॉक डिवाइस प्रेजेंट होता है जिसके माध्यम से हम आसानी से टिश्यू को होल्ड करके और आसानी से सर्जरी कर सकते हैं। हम देखते हैं स्टूडेंट इसके यूज। तो यदि हम यूज की बात करें तो इसके द्वारा टिश्यू को होल्ड किया जाता है, मतलब ये कैसे इंस्ट्रूमेंट है? यह एक होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में टिश्यू को होल्ड करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। एग्जांपल स्किन फेशिया, यदि स्किन को होल्ड करना है तो भी एलिस टिश्यू फॉरसेप्स का यूज किया जाता है, और कोई भी बॉडी पार्ट को सर्जरी के दौरान होल्ड करने के लिए एलिस टिश्यू फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। और स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा यह एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसका यूज सभी सर्जरी में किया जाता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसका नेक्स्ट यूज। स्ट्रॉन्ग रफ ऑर्गन तथा फाइब्रस कैप्सूल को होल्ड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और खुरदुरे ऑर्गन होते हैं तथा जो फाइब्रस कैप्सूल्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए भी एलिस टिश्यू फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एलिस टिश्यू फॉरसेप्स कैसा होता है। तो ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? सबसे पहले हमने देखा है ये कैसा होता है, लॉक डिवाइस होता है। इसके फलक में दांतेनुमा संरचना पाई जाती है जिससे आसानी से हम टिश्यू को होल्ड कर सकते हैं, और इसका यूज टिश्यू या फेशिया को होल्ड करने या पकड़ने के लिए या खींचने के लिए इसका यूज किया जाता है। और हमने देखा कोई भी खुरदुरा या स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है या फाइब्रस कैप्सूल्स है उनको होल्ड करने के लिए एलिस टिश्यू फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स। अब हम देखेंगे बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स के बारे में। स्टूडेंट ये बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स भी एक जनरल इंस्ट्रूमेंट ही है। आप जनरल इंस्ट्रूमेंट वाला देख लीजिएगा जिसमें मैंने पूरी जनरल इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बना करके तैयार की है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और उस वीडियोस में जितने इंस्ट्रूमेंट है सबके नेम याद रखिएगा, और उसमें दिए गए इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डीप में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें से ही एक है बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स। ये जो बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स है ना स्टूडेंट, यह भी एक होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज भी बॉडी ऑर्गन्स या टिश्यू को सर्जरी के दौरान होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए किया जाता है। तो देखिए
देखिए स्टूडेंट, इसका यूज आंतों और सॉफ्ट ऑर्गन को होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब जितने भी हमारी बॉडी में सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको होल्ड करने के लिए किसका, बेबकॉक टिश्यू फॉर्सेप्स का यूज किया जाता है। स्टूडेंट, ये जो बेबकॉक टिश्यू फॉर्सेप्स होता है ना, इसमें ये सेम एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स के जैसा ही होता है, पर जो एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स था उसकी ब्लेड्स में दांतेनुमा संरचना पाई जाती थी, पर जो बेबकॉक टिश्यू फॉर्सेप्स है उसमें दांतेनुमा संरचना नहीं पाई जाती है। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू या सॉफ्ट ऑर्गन को होल्ड करने के लिए या पकड़ने के लिए। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज सर्जरी के दौरान किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, आज की हमने क्लास में क्या क्या देखा। तो आज के ऑपरेशन थिएटर की क्लास में हमने देखा एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स और बेबकॉक टिश्यू फॉर्सेप्स के बारे में। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।